अपने 5 लाख का आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और वर्किंग कैपिटल आपने निकाली 1,25,000। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में, नई बुक में 83 होगा, इसमें भी वर्किंग कैपिटल आपकी 81 है और नई बुक में 83। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन की जब हम स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, तो इस बार हमें ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 18 लाख। ये इन्वेंट्री भी करंट असेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट असेट्स है, मार्केट सिक्योरिटी भी करंट असेट्स है, कैश इन बैंक भी करंट असेट्स है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्या है, करंट लायबिलिटी है। इसमें अब आपका रिवेन्यू निकालना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं भी जीपी वगैरह या कुछ ऐसा नहीं दे रखा। तो हम इसको कॉस्ट पे भी हम ले सकते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्म रेशियो का फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। जैसे आपको देखो नोट भी दे रखे हैं नीचे कि आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपके पास नहीं है तो इसको हम रेशो को निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला हम लेंगे फिर, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो फिर हम यहाँ निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का होता है करंट असेट्स माइनस क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो पहले हम करंट असेट्स देखेंगे, तो करंट असेट्स के अंदर हमें दे रखे हैं, तो इन्वेंट्री दे रखी है 3,60,000। आप चेक करते जाएँ बुक में। एक ट्रेड रिसीवेबल है 1,70,000, मार्केट सिक्योरिटी 50,000 है और 20,000 आपका इसमें कैश एट बैंक है। तो 6 लाख के तो आपके करंट असेट्स हो गए। फिर करंट लायबिलिटी लेंगे, करंट लायबिलिटी में 1,40,000 आपका ट्रेड पेबल है और 10,000 आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो 150 आप ये ले लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 6 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 450 ये हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना, ऊपर कॉस्ट ही ले लेना। 18 लाख कॉस्ट दे रखी है अपॉन 4,50,000, तो 4 टाइम हमारी वर्किंग कैपिटल क्या निकलेगी, टर्नओवर रेशियो हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 82 है, तो इसके अंदर भी वर्किंग कैपिटल क्या निकालनी है, टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो इसमें आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखे हैं। वर्किंग कैपिटल तो आपकी वहीं से आ जाएगी, यानी करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे 1,50,000। और कॉस्ट दे रखी है हमें 10 लाख और जीपी जो दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट है। अब आपका रिवेन्यू नहीं कर सकता, देखो कॉस्ट के ऊपर ही जीपी है, जिसका 2 लाख लगा के और 2 लाख इसके अंदर ऐड कर दो, तो 12 लाख हमारा रिवेन्यू फ्रॉम क्या निकलेगा, ऑपरेशन आ जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। आपकी बुक में 84 है, नई बुक में। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्लस जीपी, यानी कॉस्ट और जीपी को मिला दीजिए तो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। जिस कॉस्ट आपकी 10 लाख है, जीपी आपकी 2 लाख है, तो 12 लाख आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 1,80,000 माइनस 30,000, 1,50,000 आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। फिर 12 लाख को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1,50,000 से। तो 8 टाइम हमारी वर्किंग कैपिटल क्या निकलेगी, टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इसमें तो सीधा है, कॉस्ट भी है, जीपी सीधा कॉस्ट पे ही है, तो ऐड करके रिवेन्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। तो इसके अंदर भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो इसके अंदर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, यहाँ से तो वर्किंग कैपिटल आपकी आ जाएगी। एक कॉस्ट दे रखी है 10 लाख और जीपी जो हमें दे रखा है 20% आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर दिया हो, इस बार ध्यान रखना। तो इसे हम टैक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें लेट वाला होगा। और शेयर होल्डर फंड का खैर इसमें कोई रोल नहीं आप करेगा, छोड़ देना इसको। तो पहले तो फार्मूला लिखेंगे इसका। 83 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फार्मूला होता है इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन क्या लेते हैं, वर्किंग कैपिटल। चलिए पहले वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स दे रखे हैं 1,75,000 के, करंट लायबिलिटी 50,000 की दे रखी हैं, तो 1,25,000 की तो वर्किंग कैपिटल आ गई। अब हम लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, तो कॉस्ट का फार्मूला लेंगे छोटे वाला, वो होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कॉस्ट हमें दे रखी है 10 लाख, कॉस्ट के नीचे 10 लाख डालेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लेट करेंगे एक्स, क्योंकि दे रखा है एक्स मानेंगे, और जीपी इसके ऊपर है x/5, यानी कि ये एक्स मल्टीप्लाई 25/100, 2500 होगा तो x/5 बन जाएगा। तो 10 लाख, और जब ये सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा आपका 4x/5 आ जाएगा। तो 50 लाख हो गया,
इक्वल टू 4x, और x बराबर हो गया 50 लाख को किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा निकल के 12,50,000। ये x किसको माना था आपने, ये आपने माना था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर हो गया हमारे पास कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना निकल के आया, 12,50,000। तो फार्मूला ले लेंगे, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 अपॉन लेंगे वर्किंग कैपिटल 1,25,000, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम आपकी रेशो निकल के आएगी। कितने टाइम आएगी, 10 टाइम ये रेशो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से, ये वाला क्वेश्चन इसमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका होता नहीं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 क्वेश्चन दे रखा है, उसको करके चलते हैं 86 को। तो आपकी ओल्ड बुक में 84 है, नई बुक में 86 है। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर एक तो हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, एक कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालनी, करंट असेट्स निकालने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी 4 टाइम, करंट लायबिलिटी 5,000 है, एवरेज डेटर 180, एवरेज डेटर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एक ही बात है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, कैश रिवेन्यू दे रखा है 25% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, और ग्रोस ऑफ रेशियो दे रखी 33/1/3% दे रखी है। कुछ ना कहा तो ये रिवेन्यू फ्रॉम किसके ऊपर होती है, ऑपरेशन के ऊपर होती है। तो स्टार्ट करेंगे, पहला हमारा निकालना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके लिए मैं पहले लूँगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेटर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेते हुए यहाँ से क्रेडिट रिवेन्यू हम निकालेंगे पहले, ठीक है, फिर कैश रिवेन्यू को नीचे लेते हुए फिर टोटल रिवेन्यू निकालेंगे। तो पहले हम लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक बार बुक में आपको ध्यान देना जरूरी है, थोड़ा सा बताते रहना। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको इसमें गिवन है 4 टाइम, तो 4/1, क्रेडिट रिवेन्यू आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, क्रेडिट रिवेन्यू हम निकालेंगे, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर एक ही बात है, एवरेज डेटर हमें दे रखी है उसी को ले लेंगे यहाँ पे 1,80,000। तो यहाँ से क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल के आ जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई 4, 7,20,000 आ जाएगा। देखिए क्रेडिट रिवेन्यू आया, जबकि आंसर क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, टोटल रिवेन्यू बताना है। तो आपको थोड़ा सा देखिए नीचे जाके कैश रिवेन्यू दे रखा है, अगर आप बुक में ध्यान दे रहे हो, कैश रिवेन्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी टोटल रिवेन्यू का। एक तो अब इसके ऊपर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्रेडिट रिवेन्यू है और ये दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम किसके ऊपर है, ऑपरेशन के ऊपर है। तो अब इसमें टोटल रिवेन्यू का फार्मूला मुझे पुटअप करना पड़ेगा। तो कैश रिवेन्यू क्रेडिट रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू किसके बराबर होता है, कैश रिवेन्यू प्लस क्या होता है, क्रेडिट रिवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो अब टोटल रिवेन्यू तो हम एक्स मान लेंगे, ये एक्स है ही। इसमें क्रेडिट रिवेन्यू हमें दे रखा है 7,20,000, और जो ये कैश रिवेन्यू है 25% किसका है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, यानी x/4 हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे x मल्टीप्लाई x/4, 25 है तो x/4 होगा, तो x माइनस x/4 इक्वल टू 7,20,000। तो यहाँ आपका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 7,20,000, ये आएगा 3x/4 इक्वल टू 7,20,000, और 3x आ जाएगा, 7,20,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 28,80,000 आ जाएगा। और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 28,80,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 9,60,000 ये आपका पूरा रिवेन्यू फ्रॉम क्या निकलेगा, ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास क्लियर हो गया, ये आपका आ गया 9,60,000। पहला आपका आंसर आपको मिल गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा हमने क्वेश्चन उसने पूछा कोस्ट निकालने को कह रहा है, तो कोस्ट का फार्मूला आपको आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। तो इस बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दे रखा है 9,60,000, और जो जीपी है ना वो आपको सीधा दे रखा है, अगर आप चेक करो जीपी, ये दे रखा है जीपी रेशियो दे रखा है 33/1/3%। अगर कुछ ना कहा हो तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर होता है सीधा, और इसका मीनिंग हमारा 1/3 होता है, यानी 1/3 कर दिया करो सीधा। तो अब जैसे 9,60,000 है ना, इसका सीधा क्या कर दो, 1/3 कर दो,
यानी 3,20,000 आपका GP आ जाएगा। अब 9,60,000 में से हम 3,20,000 को माइनस करेंगे तो ये 6,40,000 हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। 6,40,000 क्या निकल के आएगी, कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे दूसरे का भी आंसर मिल गया, कॉस्ट आपके पास आ गई। अब उसने वर्किंग कैपिटल निकालने को कहा है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आप फोर्थ पॉइंट देखें, इसमें फोर्थ पॉइंट दे रखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो दे रखी है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो उसका फार्मूला लेते हैं, उसका होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी मैं करा रहा था आपको, अपॉन वर्किंग कैपिटल। अपॉन क्या लेंगे, वर्किंग कैपिटल लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में दे रखी है इसके अंदर, वो 8/1 ले लेंगे यहाँ पे। रिवेन्यू में निकाला था आपने 9,60,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल। यहाँ से वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी, और वर्किंग कैपिटल जो हमारी आएगी, निकल के आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 9,60,000 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, ये आएगी 1,20,000 वर्किंग कैपिटल आ गई। ये वर्किंग कैपिटल भी आपके पास आ गई, थर्ड का आंसर मिल गया। अब वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लेंगे, क्योंकि उसने फोर्थ उसने निकालने को है करंट असेट्स कितने हैं, तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो वर्किंग कैपिटल आपकी दे रखी निकाली है 1,20,000, करंट असेट छोड़ देंगे, करंट लायबिलिटी हमें गिवन है, करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 5,000, तो 5,000 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट असेट्स आपके पास आ जाएंगे 1,25,000 के आ जाएंगे। ये आपके चारों आंसर मिल गए। ऐसे करके क्वेश्चन को आपने सॉर्ट आउट करना है, निकालना है। एक लास्ट क्वेश्चन और करके चलते हैं आज का, वो 85 है, आपकी बुक में 87 होगा। वर्किंग कैपिटल रेशियो फार्मूला क्या होता है दोबारा बताओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है 12 लाख दे रखा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल में अगर फार्मूला बताएं तो फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो कुछ स्टेटमेंट में हमें दे रखा है, इसमें वर्किंग कैपिटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 12 लाख, इसमें करंट असेट्स तो हैं लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं है इसमें कहीं भी, और शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है। तो इसमें फार्मूला फिर दूसरे उससे करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। एक याद है मैंने आपको टोटल असेट्स का फार्मूला दिया था, अगर आप देखो जाके फार्मूलों में, टोटल असेट्स वाले फार्मूले में जब हमने टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकाली थी, उसी फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये फार्मूला आपके पास था टोटल असेट्स के। यहाँ हम टोटल डेप्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। तो उसमें अब हमारे पास शेयर होल्डर फंड हमें दे रखा है इसके अंदर, वो दे रखा है 2 लाख, और टोटल असेट्स हमें दे रखे हैं 8 लाख, या 8 लाख लिख दिए, 2 लाख दी। नॉन करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 4 लाख प्लस करंट लायबिलिटी, तो यहाँ से ना आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएंगी 2 लाख की। तो करंट लायबिलिटी यहाँ से आ गया। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स हमारे पास थे, इसमें दे रखे थे 5 लाख के, तो करंट लायबिलिटी आपके पास 2 लाख की आ गई। तो 5 लाख में से 2 लाख हटा दो, 3 लाख हमारे पास क्या निकल के आएगी, वर्किंग कैपिटल आएगी। फिर 3 लाख को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम हमारी रेशियो निकल के आएगी। कितने टाइम, 4 टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन था, उसमें ध्यान रखना वर्किंग करंट लायबिलिटी मैंने कैसे निकाली, टोटल असेट्स का एक फार्मूला दिया था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, या टोटल डेप्ट भी बोल देते हैं यहाँ पे हम इसको। तो 8 लाख ये ले लेंगे, 2 लाख शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख है, तो करंट लायबिलिटी आपकी यहाँ से आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 3 लाख आपका ये, 3 लाख से डिवाइड करो 4 टाइम आपकी रेशियो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन आज मैंने जो कराए हैं आपकी ओल्ड बुक में 85 है, नई बुक में 87 तक आज आपने कंप्लीट कर लेने, जहाँ तक भी आपने पीछे स्टार्ट किया था। तो 87 तक आप स्टार्ट क्वेश्चन को करेंगे आज। ठीक है, बाकी कल करेंगे, और कल हमारा जो नेक्स्ट रेशो भी स्टार्ट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो लास्ट होंगी आपकी। इसके अंदर 4 रेशो आती है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कल से बाकी आगे करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।